सबसे लास्ट में आता है बच्चों हमारे पास कॉनकेव यूटिलिटी फंक्शन, ठीक है, दैट इज नंबर 6। कॉनकेव प्रेफरेंस याद करो फटाफट से, क्या होती थी बच्चों? कॉनकेव प्रेफरेंस वो होती थी जहां पर एक कंज्यूमर दो गुड्स कंज्यूम करता है और दोनों ही गुड्स कैसी होती हैं? बैड कमोडिटीज होती हैं। कौन सी होती हैं? बैड कमोडिटीज होती हैं, ठीक है। तो यूटिलिटी फंक्शन बनने वाला है दो गुड्स की टर्म्स के अंदर, दैट यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ गुड 1 एंड गुड 2, ठीक है। एंड यूटिलिटी इज इक्वल टू, बच्चों यूटिलिटी फंक्शन क्या होगा देखना ध्यान से, दैट इज x1 की पावर 2 प्लस x2 की पावर 2, राइट बच्चों। ये पावर कुछ भी हो सकती है, जरूरी नहीं है 2 ही हो, कुछ भी हो सकती है, 1 2 3, मतलब 1 को छोड़कर हो सकती है कुछ भी, क्योंकि अगर 1 रहेगी तो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट बन जाएगा ना, ठीक है। अगर पावर 1 रहेगी तो ये कैसा बन जाएगा? ये यूटिलिटी फंक्शन परफेक्ट सब्स्टिट्यूट बन जाएगा, दैट इज ax1 प्लस abx2, राइट। सपोज a और b हमारा 1 1 हो जाए तो हमारे पास x1 प्लस x2 हो जाएगा, ठीक है। तो MRS क्या आएगी? 1 आएगी इस केस में, और MRS 1 आएगी विच इज अ कांस्टेंट टर्म, तो हमारे पास जो फंक्शन कैसा बन जाएगा? परफेक्ट सब्स्टिट्यूट बन जाएगा, राइट बच्चों। तो ये वाला केस कंसीडर नहीं करना है, ये वाला केस ध्यान से देखो। यहाँ पर पावर कुछ भी हो सकती है, 2 से बड़ी होगी लेकिन, ठीक है, मतलब 2 या फिर 2 से बड़ी, 1 से बड़ी होगी पावर, राइट। यहाँ पर 1 से बड़ी कोई भी पावर हो सकती है, तो हमारे पास जो फंक्शन होगा वो कैसा होगा? तो हमारे पास जो फंक्शन होगा वो कैसा होगा? वो होगा कॉनकेव यूटिलिटी फंक्शन, राइट बच्चों। अब कॉनकेव यूटिलिटी फंक्शन के केस में एक कंज्यूमर दोनों गुड्स कैसी कंज्यूम करता है? बैड गुड्स कंज्यूम करता है, और बैड गुड्स के केस में हमारा जो यूटिलिटी फंक्शन यानी कि आईसी कर्व है वो कैसा आता है? नाम से ही पता चल रहा है, कॉनकेव, कॉनकेव ही आएगा, राइट बच्चों। दिस इज x1, दिस इज x2, आवर आईसी कर्व इज कॉनकेव, ठीक है, दिस इज आवर आईसी। बच्चों देखो ना, याद करो ना, ये हमारे पास कंजप्शन पूरा का पूरा फिजिबल सेट होता था, तो ये वाला जो पोर्शन होता था ये हमारे पास ये वाला, राइट बच्चों, देखो इस तरीके से होता था ना, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये इकोनॉमिक बैड होता था, ये भी इकोनॉमिक बैड होता था, ठीक है। दोनों गुड्स यहाँ पे इकोनॉमिक बैड हैं, तो हमारे पास आईसी इस तरीके से बनता था। क्लास नंबर टाइप्स ऑफ कमोडिटीज ही याद कर लो, टाइप ऑफ कमोडिटीज में मैंने सिखाया था बनाना पूरा का पूरा किस तरीके से बनता है, ठीक है। तो वहां पर हमारे पास जो आईसी कर्व है कॉनकेव आएगा, और कॉनकेव के केस में एक कंज्यूमर दोनों गुड्स कैसी कंज्यूम कर रहा है? बैड कमोडिटीज कंज्यूम कर रहा है, और ऐसा रियलिटी में कभी होता नहीं है, राइट बच्चों, क्योंकि एक कंज्यूमर कभी भी बैड कमोडिटीज की यूनिट्स को कंज्यूम करना पसंद ही नहीं करेगा, राइट। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास इसकी जो हमारे पास अजम्पशंस थी इस आईसी के लिए, वो 2 अजम्पशंस थी। पहली अजम्पशन थी कि यहाँ पर जो एमआरएस होती है वो इंक्रीजिंग होती है। कैसी होती है? एमआरएस इंक्रीजिंग होती है। और दूसरी अजम्पशन थी हमारे पास कि यहाँ पर एक कंज्यूमर किसको? एक्सट्रीम पॉइंट को प्रेफर करता है एज कंपेयर टू एवरेज पॉइंट, ठीक है। किसे? एक्सट्रीम पॉइंट को प्रेफर करेगा ओवर दी एवरेज पॉइंट, राइट बच्चों। दोनों अजम्पशंस याद हैं। अगर हम प्रॉपर्टीज ऑफ आईसी की बात करें तो यहाँ पर प्रॉपर्टीज जो होती है वो भी 4 ही होती है। पहली होती है कि कॉनकेव टू द ओरिजिन होता है, कॉनकेव टू द ओरिजिन होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग टू द राइटवर्ड्स होता है, 2 ICs नेवर इंटरसेक्ट विद ईच अदर एंड हायर आईसी गेट्स द हायर लेवल ऑफ यूटिलिटी, ठीक है। चलिए बता प्रॉपर्टीज कौन सी है हमारे पास। अब नेक्स्ट आता है बच्चों हमारे पास एमआरएस। देखो एमआरएस जरूर ध्यान से देखना क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, एमआरएस ये कैसे आएगी, राइट बच्चों। देखो एमआरएस क्या होती है हमारे पास? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन विच इज इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड 1 अपॉन में मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड 2, ठीक है। अगर हम MUX1 निकालते हैं अपॉन में MUX2 निकालते हैं विच इज इक्वल टू the del u in terms of x1 x2 upon में del x1 upon del u in terms of x1 x2 upon में del x2, ठीक है। This is the differentiation, partial differentiation of the utility with respect to good 1. This is the partial differentiation of the utility with respect to good 2, right बच्चों। तो अगर हमारे पास यूटिलिटी फंक्शन ये है, हम MUX1 निकालना चाहते हैं तो इसकी पावर आगे आ जाएगी, दैट इज 2x1, राइट, ये 0 हो जाएगा। अगर MUX2 निकालना चाहते हैं तो इसकी पावर आगे आ जाएगी 2 into x2, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास
ये क्या आ गई, MRS आ गई, ठीक है, नेगेटिव आती है MRS, सबको पता है, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल्ड आउट हो गया, तो MRS आएगी, MRS इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ x1 अपॉन में x2। अब कहोगे बच्चों दोनों गुड्स का जो रेशियो था वो तो हमारे पास वेल बिहेव्ड में भी आया था और कॉप डॉगलस में भी आया था। बच्चों डिफरेंस देखो यहाँ पर, जब हमने वेल बिहेव्ड और कॉप डॉगलस की डेरिवेशन की थी, MRS निकाली थी, वहां पे हमारे पास MRS जो आती है वो x2 अपॉन में x1 आती है, x2 अपॉन में x1। यहाँ क्या आई है, x1 अपॉन में x2। दोनों में डिफरेंस है बच्चों, यहाँ पर x2 अपॉन x1 है, यहाँ x1 अपॉन में x2 है। तो यहाँ कॉनकेव यूटिलिटी फंक्शन के केस में हमारे पास जो MRS आती है वो x1 अपॉन x2 आएगी, राइट। जब भी किसी भी फंक्शन में हमारे पास MRS जो है वो x1 अपॉन में x2 आए तो इसका मतलब होगा कि यूटिलिटी फंक्शन कैसा है, कॉनकेव है, राइट बच्चों। तो हमारे क्या आ गई फाइनल MRS इन मॉडुलस इज इक्वल्स टू x1 अपॉन में x2, राइट बच्चों, MRS याद रहेगी। सो दिस इज आवर कॉनकेव यूटिलिटी फंक्शन। क्या है ये, कॉनकेव यूटिलिटी फंक्शन।